अपने ज़माने के बेहतरीन सुपरस्टार और कामयाब एक्टर विनोद खन्ना। क्यों उनके पिता ने विनोद खन्ना की छाती पर बंदूक तानी थी और अपनी लाइफ में विनोद खन्ना खुद क्यों बन गए थे सन्यासी, जबकि वो उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी ऊंचाई पर थे। ऐसा क्या हुआ था विनोद खन्ना के साथ जो अपने पत्नी को, बच्चों को छोड़कर उन्होंने संन्यास लिया था। आज हम बात करने वाले हैं फेमस एक्टर विनोद खन्ना के बारे में, जो अपने ज़माने में सुपरस्टार थे और उन्होंने अपनी लाइफ अपने तजुर्बे से जी है। उनके फादर किशन चंद एक बिजनेसमैन थे। उनकी माँ का नाम कमल था। विनोद खन्ना का पैदाइशी आमिर घराने से ताल्लुक था। विनोद खन्ना के पिताजी पेशावर को छोड़ यहाँ पे आए थे और दिल्ली में सेटल हो गए थे। आगे बता के चले तो विनोद खन्ना का पढ़ाई दिल्ली के स्कूल में भी हो गया है और उसके बाद मुंबई के स्कूल में भी विनोद खन्ना ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसलिए विनोद खन्ना को भारत में दिल्ली और मुंबई में उनकी फैमिली दोनों तरफ कभी कभी रहा करती थी, क्योंकि इसकी वजह उनकी पढ़ाई भी थी। मुकद्दर का बादशाह, जुर्म, फरिश्ते, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, इना मीना डी का क्षत्रिय, परंपरा, ऐसी कुछ मूवीज़ में विनोद खन्ना ने अपनी भूमिकाएं की है। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, हम आगे चल के एक एक उनकी फिल्म का नाम बताते रहेंगे। विनोद खन्ना अपने ज़माने में एक हैंडसम और गुड लुकिंग हीरो थे। इसके साथ ही अपने ज़माने में सुपरस्टार भी थे। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो उनके फादर ने उन्हें अपने बिजनेस में काम करने के लिए बोला था, लेकिन विनोद खन्ना को तो एक्टर बनना था। और पढ़ाई खत्म होने के बाद जब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि अब पढ़ाई तो खत्म हो गई है, अब तुम जो है हमारा बिजनेस संभाल सकते हो, तो उनकी यह बात सुनकर विनोद खन्ना ने कहा था कि मैं बिजनेस नहीं करने वाला हूँ, मुझे तो एक्टर बनना है। बहुत समझाने के बाद भी जब विनोद खन्ना अपनी बात पे अड़े रहे थे तो उनके पिताजी ने गुस्से में आकर उनकी छाती पर बंदूक तानी थी, क्योंकि उनको एक्टिंग पसंद नहीं थी उनके पिताजी को, लेकिन विनोद खन्ना को पसंद थी। और इसी जिद के कारण जब उनके पिताजी ने उनकी छाती पर बंदूक तानी थी तो माँ कमल बीच में आ गई और उसने कहा था कि उसको जो बनना है वो अपने इरादे पर उसको छोड़ दो, बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो काबिल इंसान तो बन ही जाएगा। तो ये सुनकर पिताजी पीछे हटे थे और बोले थे कि ठीक है, तू अगर एक्टर बनना चाहता है तो बेशक तू एक्टर बन, लेकिन मुझे तू 2 साल में एक्टर बन के दिखा, नहीं तो अगर तू 2 साल में एक्टर नहीं बनता है तो तुझे हमारा बिजनेस संभालना होगा। तो बस एक यही शर्त उनके पिताजी की थी और ये शर्त पे विनोद खन्ना ने अपने पाँव फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ा लिए थे। विनोद खन्ना के पिताजी ने उनकी मां के कहने पर को एक्टिंग करने के लिए छूट मिली थी, लेकिन यह सिर्फ 2 साल का वक्त था और 2 साल के वक्त में विनोद खन्ना को एक्टर बन के दिखाना था। तो विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं से मिलकर बातें करते थे। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब सुनील दत्त की नज़र विनोद खन्ना पर गिरी थी तो सुनील दत्त ने उनको एक्टर बनने के लिए बहुत मदद भी की थी। एक बर्थडे पार्टी में सुनील दत्त के जरिए विनोद खन्ना को फिल्म के लिए रोल मिला था, लेकिन वो जो रोल था ना कि हीरो था, रोल एक विलन का था, जबकि विनोद खन्ना को तो एक्टर बनना था और एक्टर यानी कि उनको हीरो के रोल पसंद थे। लेकिन विनोद खन्ना को उनकी पहली फिल्म मिली थी, वो भी विलन के तौर पे, लेकिन वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो काम मिला है फिल्म इंडस्ट्री में, विलन ही सही, यह सोचकर विनोद खन्ना ने विलन का रोल किया था। और बता के चले तो इस फिल्म में जो हीरो का रोल था वो सुनील दत्त के भाई थे। जिंदगी में सबको सब कुछ सही वक्त पर मिले तो वो इंसान नसीबवान होता है, और ज़माने में हर एक व्यक्ति नसीबवान तो नहीं होता है, क्योंकि विनोद खन्ना को तो चाहिए था हीरो का रोल, लेकिन उनको मिला विलन का रोल। विनोद खन्ना ने हीरो ना सही लेकिन विलन ही सही समझकर यह रोल किया था। उनकी लाइफ का पहला रोल था यह विलन का रोल। उन्होंने यह रोल किया था और मन का मीत इस मूवी के लिए विनोद खन्ना ने इसमें काम किया था एज अ विलन। लेकिन यह फिल्म में विनोद खन्ना एक हैंडसम, गुड लुकिंग और अपने हाइट के बलबूते सबने अपना लक्ष्य विनोद खन्ना पर ही किया था, विलन के रोल में सही, लेकिन विनोद खन्ना उस मूवी में, उस फिल्म में हीरो से कम नहीं लग रहे थे। और यह बात लोगों ने भी नोटिस किया था और लोगों ने नोटिस किया था कि ये जो है विलन हीरो के तौर पर भी बहुत अच्छा भाएगा, और ये जो लोगों का कहना था वो सच साबित हो गया। और उसके बाद उनकी पहली फिल्म के बाद विनोद खन्ना को एक से बढ़कर एक मूवीज मिलना शुरू हुआ था। उनके पास फिल्मों की जैसे लाइन लग गई थी। उनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने अपना अच्छा प्रभाव डाला था। इस फिल्म ने वो एक डाकू बने थे, उनका डाकू वाला रोल भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। हम तुम और वो, इस फिल्म में एज अ हीरो के तौर पर विनोद खन्ना ने काम किया था, और जब वो हीरो के तौर पर आए थे टीवी स्क्रीन पे पहली बार तो लोगों के दिल पे बहुत छा गए थे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के फिल्मी डायलॉग पर लोग आज भी रील्स बनाते हैं। विनोद खन्ना ने अपनी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री में कभी वो हीरो बने, कभी वो विलन बने, कभी वो गुंडा बने तो कभी वो दोस्त बने, कभी वो पुलिस बने तो कभी वो एक आशिक का किरदार भी उसने बहुत सारा निभाया है। हर फिल्म में जो रोल उनको मिलता था वो रोल विनोद खन्ना ने किया है। हर एक रोल में वो लोगों को पसंद भी आ गए थे और लोगों के दिलों पर भी विनोद खन्ना छाए थे। विनोद खन्ना के अपनी फिल्मी करियर में उनकी हर एक रोल के लिए लोग उन पे फिदा हो गए थे, क्योंकि विनोद खन्ना एक लंबे चौड़े और हैंडसम, गुड लुकिंग हीरो अपने ज़माने में थे। विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा भी कमा लिया था और
लोगों ने उनको बहुत प्यार भी दिया था, सहारा भी था। और ऐसे करके विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री से पैसा, धन दौलत, शोहरत बहुत कमाई थी। और पिताजी की शर्त पर उन्होंने 2 साल के अंदर ही एक्टर बने थे और एक अच्छे हीरो के तौर भी उन्होंने काम करने लगे थे। उन्होंने अपने पिताजी से जो वादा किया था वो उन्होंने वादा भी निभाया था। अपने पिताजी से जो किया है वो वादा निभाकर बतौर हीरो फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत सारा नाम भी विनोद खन्ना ने किया था। और आगे बता के चले तो उनका नाम उस जमाने में सुपरस्टार की लिस्ट में आ गया था। विनोद खन्ना सुपरस्टार, एक सुपरहिट हीरो बन गए थे। उनकी तकरीबन सारी फिल्में सुपरहिट हुई थी। विनोद खन्ना अपने हैंडसम, गुड लुकिंग के कारण वो एक चॉकलेट हीरो भी बन गए थे और उनके ऊपर लड़कियां भी अपनी जान छिड़कती थी। हेरा फेरी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। लोगों को उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ बहुत भाई थी। अमिताभ के साथ उन्होंने अमर अकबर एंथनी में भी काम किया था। यह सुपरहिट हो गई थी, ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके साथ परवरिश में भी उन्होंने एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। यह फिल्म में साथ अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, शबाना आजमी उनके को एक्ट्रेस थे। और ये जो गाना था, जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेके जाना, ये भी गाना बहुत सुपरहिट हो गया था। मुकद्दर का सिकंदर में भी वो एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ देखने को मिले थे और मुकद्दर का सिकंदर ये मूवी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी। इस मूवी के साथ साथ विनोद खन्ना ने भी अपनी एक छाप छोड़ दी थी। यह फिल्म लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। इसमें उनके साथ अमिताभ संग रेखा ने भी काम किया था और यह फिल्म आज भी लोग बड़े प्यार से देखते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा भी करते हैं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी थी, लोगों को बहुत भाई भी थी। और आगे चले तो सुपरहिट लिस्ट में ये फिल्म भी आई थी। इस फिल्म का जो गाना था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ये भी गाना लोगों को बहुत पसंद आ गया था। इस गाने से सारे नौजवान इमोशनली टच भी हुआ करते थे। और अगर आज भी देखा जाए तो ये जो गाना है, ये गाना सुनकर खास करके नौजवान इमोशनल हो ही जाते हैं। आगे बता के चले तो कुर्बानी फिल्म में जीनत अमान ने काम किया था। यहाँ पे अगर बता के चले तो हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, ये भी गाना लोगों के दिल पर बहुत भाया था। लोगों के दिलों में इस गाने ने डायरेक्ट वार भी किया था। इतनी हद तक लोगों को ये गाना पसंद था। और अगर हम देखते हैं तो आज भी जो आशिक है वो अपने महबूबा से यही कहते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। फिल्म कुर्बानी में जीनत अमान बहुत बोल्ड और ब्यूटीफुल नजर आई थी और उसके संग इस फिल्म में विनोद खन्ना ने उनके प्रेमी का रोल किया था। विनोद खन्ना अपने फिल्मी करियर में अपनी एक अलग सी ऊंचाई पर थे। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्यार, दौलत, शोहरत सब कुछ मिला था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की शांति, शौकत, फेम उनको शायद रास नहीं आया था। उनका दिल शायद इस सारी चीज़ों से उब गया था। उन्होंने यह सारी सुपरहिट फिल्मों के चलते चलते अचानक ही फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए थे और ओशो आश्रम में जा पहुंचे थे। ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने बढ़ते करियर के दौरान ही विनोद खन्ना ने एक ओशो का एक कैसेट सुना था और वो कैसेट जो है उनको बहुत अच्छा लगा था। और वो जो कैसेट है वो उन्होंने अपने करीबी दोस्त महेश भट्ट के घर में सुना था। जो इसके बाद ना जाने क्या हुआ, विनोद खन्ना का पूरा लाइफ ही चेंज हो गया था। उनके मन में ऐसे ओशो के बारे में बहुत सारे ख्याल भी आने लगे थे और उनको यह लग रहा था कि ये जो है पैसा, धन दौलत वगैरह, ये तो बस एक मोह माया है जैसे, और जो है हमको तो आखिर में हमारी लाइफ में सुख शांति चाहिए। तो इस शानो शौकत से थोड़ा सा अलग होकर नेचर में जाके वहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान आराधना करते हैं तो हमको भगवान नसीब हो जाएगा। शायद ये बात उनके मन में ऐसी चल रही थी, तो इस बात के ही चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लिया था और वो डायरेक्ट जहाँ पहुंचे थे अमेरिका, ओशो आश्रम में। जब उन्होंने ओशो आश्रम में गए थे तो वहाँ पे एक एज अ सेवक बोल के वहाँ पे विनोद खन्ना काम करने लगे थे। पेड़ पौधों का जो कुछ काम था वो वहाँ पे करने लगे थे। लेकिन यहाँ पे जो है उससे पहले ये जो बात है वो पहले सबसे कही थी और वो वहाँ पे, और विनोद खन्ना अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए थे ओशो आश्रम में। वहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ गए थे। उनके साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे थे। विनोद खन्ना के एक बेटे का नाम अक्षय खन्ना है, जिसने हिमालय पुत्र से अपने करियर की शुरुआत की थी। बता के चले तो विनोद खन्ना का लव मैरिज हुआ था और उनकी वाइफ भी बहुत सुंदर थी। विनोद खन्ना को उनसे 2 बच्चे भी हो गए थे। जब विनोद खन्ना ओशो आश्रम गए थे तो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। फैमिली के साथ वो कई दिन वहाँ पे रहे थे, लेकिन विनोद खन्ना ने वहाँ से वापसी नहीं की। लेकिन उनकी वाइफ 2 बच्चों के साथ वहाँ से निकल आई थी फिर से भारत में। और यहाँ पे विनोद खन्ना की वाइफ ने उनका बहुत इंतजार किया कि विनोद खन्ना आएंगे, क्योंकि जो है वो बाल बच्चे वाले थे और उनका भी कुछ जिम्मेदारी बनता था कि अपने बाल बच्चों को देखना, अपनी बीवी को संभालना। लेकिन विनोद खन्ना ने ऐसा ना करके वहाँ पे ही ओशो आश्रम में ही विनोद खन्ना का मन लगने लगा था। मुंबई में आने के बाद विनोद खन्ना की बीवी ने उनसे डिवोर्स लिया था। खन्ना रहते थे तो वो जो आश्रम था अमेरिका में था और अमेरिका के गवर्नमेंट ने ये आश्रम बंद किया था, क्योंकि जैसे पता है कि आश्रम तो है, अभी बहुत सारे स्वामियों के, गुरुओं के, बहुत सारे स्वामी गुरु के आश्रम यहाँ भी आज भी अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं कि बाहर का दिखावा एक अलग होता है और अंदर का नज़ारा भी बहुत अलग होता है। तो कुछ इस तरह का कंडीशन उनके आश्रम में चल रहा था। इसी सिचुएशन के चलते अमेरिका गवर्नमेंट ने ये आश्रम बंद किया था और उसके बाद जो है यह खबर
देर से ही सही लेकिन विनोद खन्ना को समझ में आई थी, तो विनोद खन्ना ने वहाँ पे आश्रम से अलविदा कहकर फिर से अपना कदम भारत की ओर किया था और वो यहाँ पे आके फिर से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन भी किया था। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो विनोद खन्ना इतने प्रभावशाली एक्टर थे, इतने एज अ सुपरस्टार एक्टर थे कि उन्होंने पहले जैसी उनकी छाप थी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके आने के बाद वो जो छाप थी, उनका जो प्रभाव था वो शायद डबल हो गया था। एक से बढ़कर एक फिर से फिल्में मिलना शुरू हो गया था और उन्होंने ये सारी फिल्मों में भी एक बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और लोगों ने भी विनोद खन्ना को फिर से प्यार दिया था, फिर से अपना माना था। फिल्म इंसाफ में डिम्पल कपाड़िया के संग उन्होंने काम किया था और सत्यमेव जयते में उनके साथ हीरोइन थी अनीता राज। सत्यमेव जयते का जो गाना था, दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ, पूजा करूँ सजदा करूँ जैसे कहो वैसे चाहूँ, ये गाना सुन के उस जमाने के लड़के और लड़कियां इस गाने के लिए बेहद दीवानी भी थी और बता के चले तो आज भी ये गाना लोगों को बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि ये गाना कुछ ऐसा ही है जो अनीता राज और विनोद खन्ना के ऊपर शूट किया गया है और ऐसे लोग आज भी इमोशनली टच होते हैं। विनोद खन्ना की दयावान फिल्म में उन्होंने माधुरी दीक्षित के संग काम किया था और इस मूवी में उन्होंने एक बहुत रोमांटिक सीन भी किया था। आगे चल के बता दे तो विनोद खन्ना ने अपनी फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के संग काम किया था। माधुरी दीक्षित बता के चले तो उम्र में विनोद खन्ना से बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना ने माधुरी दीक्षित के साथ भी काम किया था और सिर्फ माधुरी दीक्षित नहीं, विनोद खन्ना ने अपने फिल्म इंडस्ट्री के करियर में अपनी उम्र की बहुत छोटी लड़कियों के साथ भी एज अ हीरो के तौर पर भी काम किया था। लेकिन आपको यह बात बता के चले कि विनोद खन्ना ने अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों के संग काम किया था, फिर भी कहीं कौन से भी फिल्म में ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था कि विनोद खन्ना उनके एज में बहुत बड़े दिखते हैं या फिर ऐसा कुछ भी डिफरेंस लोगों को नहीं लग रहा था। विनोद खन्ना बहुत ही अपने ज़माने में एक बहुत ही हैंडसम हीरो थे और स्पेशली ये बात बता के चले तो विनोद खन्ना ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में विनोद खन्ना की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी और अमिताभ बच्चन के साथ इकलौते विनोद खन्ना ही एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में टक्कर दिया था, क्योंकि बॉलीवुड का शहंशाह अगर अमिताभ बच्चन थे तो उनको टक्कर देने वाला फिल्म इंडस्ट्री में एक ही हीरो था और वो विनोद खन्ना थे। करियर में बहुत सारी हीरोइन संग काम किया था, जिसमें डिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, अनीता राज, अमृता सिंह ऐसे कई सारे फेमस एक्ट्रेस भी थी। फिल्म चांदनी में श्रीदेवी ऋषि कपूर संग विनोद खन्ना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और इसमें लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, यह गाना भी बहुत भाया था लोगों को उस जमाने में। हर आशिकों के टूटे हुए दिल पर यह गाना एक मरहम का काम भी किया करता था। चांदनी फिल्म में मेन किरदार ऋषि कपूर और श्रीदेवी का था, लेकिन विनोद खन्ना को भी इस मूवी में बहुत सारा प्यार भी लोगों ने दिया था। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया था। फिल्म बंटवारा भी लोगों को बहुत पसंद आई थी, इसमें उनका रोल भी बहुत प्रभावशाली था। उनकी फिल्म जुर्म में विनोद खन्ना संग मीनाक्षी शेषाद्री ने काम किया था और यह मूवी का एक गाना भी बहुत सुपरहिट हो गया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। यह गाना सुनते ही लोग आज भी विनोद खन्ना को सबसे पहले याद करते हैं। उन्होंने राजकुमार संग पुलिस और मुजरिम में भी काम किया था। विनोद खन्ना ने अपने ज़माने में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दे दी थी और बहुत सारी फिल्में यादगार भी रही है। ना कि अगर फिल्म का लिस्ट बता दिया जाए तो क्षत्रिय, परंपरा, लहू के दो रंग, दो शिकारी, मीरा, द बर्निंग ट्रेन, कुर्बानी, राजपूत, दौलत के दुश्मन, इंसाफ, दयावान, रिहाई, आखिरी अदालत, चांदनी, बेवफा, सूर्या, मन का मीत, सच्चा झूठा, पूरब पश्चिम, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, हम तुम और वो, मेरे अपने, अचानक, फरेबी, हत्यारा, जालिम, इनकार, पत्थर और पायल, हेरा फेरी, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ऐसी बहुत सारी फिल्मों का लिस्ट है जिन फिल्मों में विनोद खन्ना ने अहम भूमिका निभाई थी और विनोद खन्ना ने जिस भी मूवीज़ में काम किया था वो मूवीज़ सुपरहिट रहती थी और इस सुपरहिट के कारण ही विनोद खन्ना आज भी लोगों के दिल में है और उनकी यादों में भी विनोद खन्ना बसे हैं। अपनी जवानी में बॉलीवुड को बहुत सारी सुपरहिट फिल्में देने के बाद जब विनोद खन्ना का दौर जब कम होने लगा था तो विनोद खन्ना ने उसके बाद में सपोर्टिंग हीरो के तौर पर भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। बता के चले तो लोगों ने उनके इस भूमिका में भी उनको अपनाया है कि एक्टिंग कुछ ऐसी थी कि लोगों को पसंद आती थी। लोगों ने खन्ना को हीरो भी और सपोर्टिंग हीरो के रूप में भी अपनाया था, पसंद किया था। विनोद खन्ना की पर्सनैलिटी के कारण और गुड लुकिंग के चलते उस जमाने की सारी लड़कियां विनोद खन्ना की बहुत दीवानी थी। बता के चले तो उनके जैसा स्टारडम उनका बेटा अक्षय खन्ना को बहुत ही कम मिला है, क्योंकि विनोद खन्ना ने अपने ज़माने में बहुत सारी फिल्में की। उन्होंने करीब करीब 200 तक फिल्में विनोद खन्ना ने की है, लेकिन उनका बेटा अक्षय खन्ना ने शायद ही कुछ फिल्मों में काम किया है। ये बता के चले तो विनोद खन्ना की लेटेस्ट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, जिनमें दीवानापन, क्रांति, पहचान, रिस्क, हल्ला बोल, वांटेड, यह सारी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है, क्योंकि यह सारी मूवी में उन्होंने ना कि हीरो पर हीरो के पेरेंट्स का किरदार निभाया है और लोगों को भी यह किरदार बहुत ही पसंद आ गया है। उन्होंने रमैया वस्तावैया, दिलवाले, एक रानी ऐसी भी थी में उन्होंने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी संग काम किया है और बता के चले तो यह उनकी लास्ट मूवी बन गई थी।
विनोद खन्ना इकलौते ऐसे हीरो थे, ऐसे सुपरस्टार थे जो जवानी में भी लोगों को पसंद आए थे, और उनके जो सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिलने पर भी लोगों ने विनोद खन्ना को बहुत सारा प्यार दिया था। और जब उन्होंने कई सारे फिल्मों में एज अ पेरेंट्स का रोल भी किया था तो भी लोगों को विनोद खन्ना बहुत भाए थे। हर एक उम्र की हर एक फिल्म में लोगों ने विनोद खन्ना को अपनाया है। उन्होंने ज़िंदगी अपने तरीके से जी ली थी, क्योंकि बिजनेस उनको नहीं करना था तो उन्होंने ना किया था। कोई भी मजबूरी के कारण, कोई भी दबाव के कारण उन्होंने बिजनेस नहीं किया था। जो अपना दिल करे, दिल कहे, वही विनोद खन्ना करते थे। उनको एक्टिंग में आना था तो उन्होंने जो है एक्टिंग में आ गए और एक्टर बन के बहुत सारा पैसा शोहरत कमाई थी। लेकिन पैसा, शोहरत, फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर, अपने परिवार को भी छोड़कर संन्यास भी लिया था। सन्यासी का जीवन भी उन्होंने अनुभव किया है। और उसके बाद जब उनको अपनी फैमिली की भी याद आती है तो उन्होंने संन्यास को भी छोड़कर फिर से अपने फैमिली में आ गए थे। लेकिन बता के चले तो जब विनोद खन्ना फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, अमेरिका से संन्यास लेकर फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो ऑलरेडी उनकी जो पहली वाइफ थी उनका उनके संग तलाक हो गया था और विनोद खन्ना ने दूसरी शादी भी कर ली थी। बता के चले तो विनोद खन्ना को दूसरी शादी से उनको 2 बेटियां हैं, यानी कि टोटल उनको 2 बेटे और 2 बेटियां, ऐसे 4 बच्चे विनोद खन्ना को है। फिल्म इंडस्ट्री में फिर से वापसी करने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली का भी पूरा ख्याल रखा। उनके जो पहले 2 बेटे थे उनकी भी परवरिश की और चारों को भी विनोद खन्ना ने पिता का प्यार दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में विनोद खन्ना की अमिताभ संग बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही थी। विनोद खन्ना संग अमिताभ बच्चन ने जिस मूवी में भी काम किया था वो सारी मूवी सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन अपने ज़माने में दोस्त भी रह चुके हैं, अच्छे हीरो भी रह चुके हैं। विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विनोद खन्ना ने बॉलीवुड के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी विनोद खन्ना का करियर बहुत ही अच्छा रहा है। यानी कि मान के चलो कि फिल्म इंडस्ट्री में भी विनोद खन्ना को लोगों ने प्यार दिया था और पॉलिटिक्स में भी विनोद खन्ना को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में इकलौते एक विनोद खन्ना ही ऐसे हीरो है जिन्होंने अपने लाइफ में जो उनको करना था वो उन्होंने किया था, ना कि उन पर किसी का दबाव था और ना कि वो किसी के भी दबाव में आए थे। अगर बता के चले तो विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ, पॉलिटिक्स के साथ साथ अपनी जवानी में क्रिकेट भी खेल लिया करते। उनको क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता था। यानी विनोद खन्ना ने अपने लाइफ में अपना हर एक शौक कंप्लीट किया था। तो विनोद खन्ना का एंट्री बुढ़ापे में हो गया था, तो उसके बाद कैंसर डिसीज से विनोद खन्ना जूझ रहे थे और इस कैंसर ने ही विनोद खन्ना की सांसें छीन ली थी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। विनोद खन्ना की कौन सी मूवीज़ पसंद है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर उनका कौन सा डायलॉग आपको पसंद है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।